बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की बात सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का और जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स का और जो भी अपना टाइम देते हैं हमारा प्रोग्राम सुनने का, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जनाब आज के मेहमान मेरा ख्याल है पीटीआई में सबसे दिलेर इस वक्त कोई लीडर हैं जो कि मेरे प्रोग्राम में आते हैं। जनाब सजाद बरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम सलाम सर। नहीं, कोई इसमें दलेरी की बात नहीं है। आई मीन वी हैव टू फेस द म्यूजिक। जो डिसीजंस होते हैं पार्टी के, उनको एक्सप्लेन करना, उनके साथ खड़े होना, क्रिटिसिज्म लेना, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। तो व्हाई नॉट, आई थिंक देयर इज नो रीजन। बल्कि मैं आज कल से मैं खुद जरा थोड़ा सा इस बात पे खासा शर्मिंदा हूं कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, उनको बाहर निकल के इस सारी चीज को फेस करना चाहिए था। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, उनको बाहर निकल के जो लोगों को जवाब देने चाहिए थे, एक्सप्लेन करना चाहिए था अपना डिसीजन। एंड समहाउ सवाए एक दो ट्वीट करने के, नोबडी हैज स्टेप्ड अप। तो आई थिंक इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट, होपफुली इन द फ्यूचर। बरकी साहब, मैंने इसलिए कहा कि आप बड़े दिलेर आदमी हैं। कल मैंने बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार किया अपना ज़ाती तौर पर। मैंने जी। आपकी पार्टी की लीडरशिप को लिटरली जी कहते हैं ना, ज़मीन पे पटखा के मारा। मैंने बड़े नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए ट्वीट्स में उनके खिलाफ। मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू और द पार्टी। अपनी ज़ाती प्रोग्राम में जो सोलो करूंगा उसमें ज़रूर बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात जो मैंने की, जिसके ऊपर बहुत ही एक जो है ना कोराम मच गया, मैंने कहा यार एक अब वक्त आ गया है कि शायद पीटीआई, शायद नहीं, पीटीआई को एक पीटीआई इनकलाबी पार्टी बनानी चाहिए जिसकी लीडरशिप जो है सलमान अकरम राजा साहब या मुराद सईद जैसे लोगों के पास हो, जो कि मौजूदा लीडरशिप को बिल्कुल से उससे इस पार्टी इस ये जो पीटीआई इनकलाबी है इसका कोई ताल्लुक ना हो, बिकॉज आपकी जो करंट लीडरशिप है उसने फेल कर दिया है। तो उसके बाद बड़ा कोहराम मच गया। उसमें दो और डब्बू टूट पड़े, कूद पड़े, डड्डू उनको मैं कहता हूँ। एक इमरान इस्माइल के, हैदर मेहदी का और आदिल राजा का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा फवाद चौधरी, फिर कोई और कुछ लोग आ गए। एनीवे, तो मैं कुछ मुझे शक था कि पता नहीं आप आएंगे कि आज के नहीं, 50-50 का था। बट बरकी साहब, ऑन द सीरियस नोट, इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक कोई खबर आई है? कोई डॉक्टर मिला है? कोई पिम्स का ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर जैसे आपके गौहर ने कहा, या डॉक्टर आसिम जो है उनके जो जाती मॉलेज हैं वो मिले हैं? सर कोई खबर है हमारे पास? सर नहीं, एब्सोल्युटली कोई खबर नहीं है। दी ओनली न्यूज़ जो मैं भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जो कि पब्लिक है, जो कि बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट की है, कि जी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम वहाँ पे पिम्स के कोई डॉक्टर हैं जो उन्होंने जाके उनसे मिले और उन्होंने कहा है कि खान साहब इज़ फाइन, और 1 घंटा उन्होंने एक्सरसाइज भी की है। और बट ये कितनी डिपेंडेबल है ये न्यूज़? जैसे आपने, मैंने, हम सब को इस पे बहुत शक है। इमरान खान की बहन ने इस पे बहुत ज़्यादा शक का इजहार किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि उनका, जबकि डॉक्टर आसिम वहाँ पे पहुँच गए थे, उनका उस टीम में उनको ना इंक्लूड करना, उनकी ओपिनियन ना लेना, उनको ना मिलवाना, दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सीरियस मोमेंट है इस वक्त, हमारे लिए, पार्टी के लिए भी, और खान साहब के लिए। ऑफ कोर्स वी डोंट नो कि वो किस कंडीशन में है, उनको क्यों इस तरह छुपाया जा रहा है सारी दुनिया से, इनके क्या अज़ाइम हैं इन लोगों के। तो मैं खुद बड़ा कल से डिस्टर्ब्ड हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं, हालांकि हमने भी यहाँ पे अपनी वो प्रोटेस्ट रखी हुई थी, मैंने इसी डिसीजन को देखते हुए हमने वो भी कैंसिल की जो हमारी प्रोटेस्ट थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, थिंकिंग कि हमें पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ चलना चाहिए। बट आई कैन टेल यू कि मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी जो सीनियर, सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप जो है, वो बाहर निकले, बैठे लोगों के सामने, जर्नलिस्ट के सामने, और सवालों के जवाब दे, और फेस करे लोगों को, जो सच है उनके साथ शेयर करे,
ये छुप के पीछे बैठने से, कहने से कि जी बस हम कर रहे हैं काम और हमें पता है कि क्या हो रहा है, आई दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर, नॉट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, जो बहुत अहम सवाल था, खान साहब, ये बहुत तशवीशनाक है बात है। और सवाल ये है कि आपकी पार्टी की लीडरशिप, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने नाम नेहाद किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सो कॉल्ड पार्टी लीडरशिप, इसलिए आपको भी अब मेरा ख्याल है एहसास हो गया है कि किस तरीके से खान साहब की जान को इन्होंने जानबूझकर खतरे में डाला है। एक तकरीबन लूज बॉल फुल टॉस दी है आसिम मुनीर को कि वो अपना जो काम आगे करना चाहता है कर ले, इसलिए कि 15 अक्टूबर को कोई अलामती भी 10 लोग नहीं निकले झंडा लेके मोटरसाइकिल पे आके भाग जाते। मतलब इतना लोगों को भी बददिल कर दिया है आपकी पार्टी की लीडरशिप ने। अब आप लोगों ने जो ये फैसला किया कि जी हम मौखर कर रहे हैं 15 अक्टूबर का, उसके बनाए आपको हासिल क्या हुआ? ये ज़रा प्लीज़ बता दें। सर मैं एक चीज पहले एड्रेस कर दूं, हासिल जो किया वो खैर क्या करना था वो तो इट्स वेरी ऑब्वियस। मैं ये डिसीजन के मुतालिक अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन और जिस तरह मैं देखता हूं कि हमारा जो सेटअप है हमारी पार्टी का, और अकॉर्डिंग टू खान साहब ने ये सेटअप तजवीज़ किया हुआ है कि एक कोर कमेटी जिसको हम बोलते हैं वो है उस पार्टी की। उसके अलावा बहुत सी और कमेटीज हैं पार्टी एक के। पॉलिटिकल कमेटी है आपकी? जी, एक पॉलिटिकल कमेटी है, लीगल कमेटी है, फाइनेंस की कमेटी है, बहुत सी और कमेटीज हैं जो कि अपने एक लिमिटेड जगह पे वो फैसले करते हैं और फिर वो अपना फैसला जो है वो कोर कमेटी में लेके आते हैं और कोर कमेटी उसको स्टैम्प करती है कि विच इज द लार्जर कमेटी कि जी हाँ जी ये हम समझते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी ये फैसला है, एंड दैट इज हाउ इट हैज ऑलवेज बीन सेट अप। ये पिछले एक दो महीने से जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि वो सडनली एक जो पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्सेप्ट है, वो उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये फैसला किया है कि उन्होंने कोई भी फैसला किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दे हैव नॉट, मैं आपको ये कैटेगोरिकली आज बैठ के यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी का कोर कमेटी में शेयर नहीं किया जा रहा, उनसे कोर कमेटी से उसकी अप्रूवल नहीं ली जा रही। तो ये जो कल भी जो फैसला हुआ, इट वाज डन बाय, मैं हमने तो सिर्फ एक ट्वीट देखी बैरिस्टर गौहर की। होपफुली इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी का भी फैसला था, लेकिन आप कह रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी या पॉलिटिकल पार्टी का? पार्टी कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, पॉलिटिकल कमेटी, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। कि अच्छा ये होता कि अगर बल्कि एक हमारी मीटिंग बुलाई गई थी क्विकली और वो पहले तो हुई नहीं, और फिर जब दूसरी दफा बुलाई गई तो उसमें बड़े बड़े शॉर्ट नोटिस पे थी, बड़े चंद मेंबर थे और उसमें एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने, दिस इज बिफोर द डिसीजन केम, मेजॉरिटी जो वहां पे बैठे थे उन सब ने ये फैसला किया था कि हम ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। यू नो। लेकिन कल सडनली जब ये उनकी पहले ट्वीट आ गई कि जी अब तो ये हमने फैसला कर लिया है कि हम मौखर कर रहे हैं सारी प्रोटेस्ट को, और पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला किया है, तो आई एम अ लिटिल माई सेल्फ तो बेसिकली गौर जो है वो अपनी मर्जी से या एक दो आदमी अली अमीन गंडापुर से मिलके शायद शायद हमें नहीं पता, जो आई आपकी डोंट बात से नजर आ रहा है नो, आई कि डोंट एक ये इनफरादी तौर पर या अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे के साथ मिलकर ये फैसला कर रहा है। बिकॉज इसके जो सलमान अकबर राजा की पब्लिक स्टेटमेंट्स आती हैं, जो न्यूज प्रोग्राम्स में जाके वो बात करते हैं, उसका तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो इस फैसले के साथ शामिल था, और वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है। एनीवे ये बहुत ही अफसोसनाक, मैं सर ये इसलिए बात आपसे, बहुत अच्छा हुआ आपने ये कह दिया कि अगर किसी को जरा सा भी शक था कि पार्टी के अंदर किस तरीके से गद्दारी की गई है, पार्टी के अपने बनाए हुए असूलों से, पार्टी के अपने बनाए हुए तौर तरीकों से, पार्टी के अपने बनाए हुए पॉलिसीज और प्रोसीजर से, और सबसे बड़ी गद्दारी की है इमरान खान और उनके फैसलों से, और इमरान खान की जात से, और पार्टी के मिशन और विजन से, वो आज बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो क्या है। अब सर दूसरा सवाल ये है कि
पार्टी कोई नया एहतजाज अनाउंस करेगी, और अगर करेगी तो कब करेगी, क्यों करेगी, और उसकी नौयत क्या होगी? मैं हैदर भाई, इस सवाल से पहले जो मेरे जहन में ये सवाल जो आता है, जो आप भी आई एम श्योर सब कुछ सोच रहे होंगे, कि क्या अगले एहतजाज को अनाउंस अगर पार्टी करेगी तो क्या लोग उसको सीरियसली लेंगे? बिल्कुल। ये मेरा ख्याल सवाल अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एहतजाज अनाउंस करने को आज भी कर दें, कल कर दें, बातें हो रही हैं कि जी अमेंडमेंट्स जब वो लेके आएंगे तो तब हम एहतजाज करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी लीडरशिप हैज टू डू सम सोल सर्चिंग। दे हैव टू, उनको लोगों के सामने बैठ के अपना दिल खोल के सामने रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जी ये हमने किया था, ये वजूहात थी, और हमने कोई गद्दारी नहीं की आपके साथ, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि अगली कॉल पे लोग फिर निकले। वरना देर आर टू मेनी डाउट्स ऑलरेडी लोगों के जहनों में। बहुत सा क्रिटिसिज्म हो रहा है पार्टी पे, हमारे पे भी, और इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। And I'm one of the first ones who will stand up and say that the party leadership needs to explain, पब्लिकली एक्सप्लेन कि ये डिसीजन किस तरह हुआ, इसकी उन्होंने क्या वजूहात थी, क्या उनको वादा किया गया था, और क्या वो वादा काफी था। सर, ये इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी उस 15 अक्टूबर के प्रोटेस्ट के लिए। 15 अक्टूबर के प्रोटेस्ट की। अगर कोई अच्छी तरह इसको निगोशिएट किया जाता तो वी कुड हैव गॉटन मच मोर देन जस्ट क्या नथिंग। आपको कुछ भी नहीं मिला सर, आपको रुसवाई मिली, आपकी पार्टी के लोग आपसे बददिल हो गए, आम नौजवान आपसे बददिल हो गया, सब आप लोगों को धोखाबाज समझते हैं, गद्दार समझते हैं, झूठा समझते हैं, मुनाफिक समझते हैं, मक्कार समझते हैं। मतलब जो आप अपने आप को कह लें, आप लोगों को समझते हैं, आपकी बात पर किसी को भरोसा नहीं है, ना गौहर की बात पे किसी को भरोसा है, ना अली अमीन गंडापुर की। ये आपने हासिल किया 15 अक्टूबर के बाद मौखर करके, मेरी नजर में सर, ना चीज रहा है। आई थिंक अब ये बड़ा टेस्टिंग टाइम होगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी भी कि दे विल कम अप एंड एक्सप्लेन, एंड कोई बुराई नहीं होती। आपने को डिसीजंस लिए हैं, अगर आप समझते थे दोज वर द राइट डिसीजंस, और उसका एक प्रोसेस है, आपने आके लोगों के साथ शेयर करें, बताएं उनको, और कुछ नहीं तो कम से कम आके अपनी जो एक सर्टन सेकंड टियर लीडरशिप है उसके साथ ही बैठ के उनको ही एक्सप्लेन कर दें कि जी हमने इन वजूहात की वजह से ये डिसीजन किए थे, और होपफुली नेक्स्ट टाइम हम, और ये भी एक्सप्लेन करें कि हमने पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी से अप्रूवल क्यों नहीं कराया इस फैसले। ये भी एक्सप्लेन करें, क्या मजबूरी थी, क्या आपने ये। अच्छा चले सर, आगे चलते। लेकिन अब मुझे बताएं सर, खबरें आ रही हैं कि 17 अक्टूबर को कोई प्लान किया जा रहा है नया एहतजाज, 26वीं अमेंडमेंट जो आइन की, उसके मुताबिक आपकी क्या राय है? सर, मैं सबसे पहले तो जो ये जो अमेंडमेंट्स का सारा प्रोसेस है, मैं तो उसको ही, हम तो ये समझते थे कि खान साहब ने राइट फ्रॉम डे वन ये कहा था कि हम इन अमेंडमेंट्स को किसी तरह भी कबूल नहीं करेंगे। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि कब हमने ये फैसला किया, या खान साहब की तरफ से कब ये डायरेक्शन आई कि आप बैठ के और उस पर निगोशिएट करें अमेंडमेंट्स के ऊपर लोगों के साथ, आप उनके साथ देखें कि कौन सी अमेंडमेंट ठीक है, कौन सी गलत है। हमें तो एज फार एज वी वर कंसर्न, वी वर टोटली एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स आर बीइंग ब्रॉट बाय अ शैम असेंबली। ठीक, हम उस असेंबली को ही नहीं जब मानते, फॉर्म 47 की वो असेंबली है जो वहां पे बैठी हुई है, वो सेनेट है जो कि पूरी कंप्लीट नहीं है, जहां पे केपी के इलेक्शन नहीं हुआ, उसके सेनेटर्स नहीं उसमें बैठे। तो आप किस तरह ये अमेंडमेंट्स के में बैठ के निगोशिएट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और अपनी तजावीज दे रहे हैं, और मैं सर समझ गया, ठीक है सर। बिकॉज ये जो जिस कमेटी में ये बहस चल रही है ना, ये बेसिकली सर कमेटी बनाई गई थी कि पीटीआई के लोग जो अगवा हो रहे थे ना, उनके पता कराने के लिए, और उस कमेटी की नौयत ही चेंज करके इसको जनाब ये इन्होंने बना दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की कमेटी।
तो बिल्कुल आपकी सही बात है। तो अब सर देखें, ढकी छुपी बात जो नहीं रही, आपकी लीडरशिप बिक चुकी है, आसिम के ऑर्डर्स पर काम कर रही है, पार्टी को उसने पार्टी से गद्दारी की है, अवाम से गद्दारी की है, पाकिस्तान से गद्दारी की है, खान साहब से गद्दारी की है। हैदर भाई देखें, अगेन मैं आपसे एक बात करूंगा, नहीं देखिए नहीं, ये मेरा ओपिनियन है सर, माफी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसके काउंटर में आपको बताता हूं। ये कहना बड़ा आसान है कि जी पार्टी की लीडरशिप जो है बिक गई है। पार्टी तो नहीं बिकी है। पार्टी की लीडरशिप सर चंद लोग हैं ऊपर, और वो भी मरहूने मिन्नत इसके हैं कि खान साहब ने उनको ये पोजीशन दी हुई है। इट टेक्स अ सेकंड फॉर देम टू बी रिमूव्ड। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें सर। ये बहुत बड़ी पार्टी है। ये पार्टी के ओनर्स अब पार्टी के वर्कर्स हैं। ये सारा पाकिस्तान है ओनर इस पार्टी का। इसको कोई दो चार लोग अब नहीं हाईजैक नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं समझता, और ना ही होने देंगे हम। तो मैं बड़ा अभी भी आई एम वेरी होपफुल कि ये जो हमारी एक मैं कहता हूँ सेकंड ईयर कह लें, या इवन वर्कर्स, द यूथ, द स्टूडेंट्स, जैसे कि विंग है हमारा खालिद खुर्शीद साहब का जो है यूथ विंग जो है, सर ये लोग हैं हमारे लीडर। फ्यूचर तो ये लोगों का है। इन लोगों ने पार्टी को आगे चलाना है। तो इनकी कॉल पे मेरा ख्याल है कि लोग अब चलेंगे और बाहर निकलेंगे। अगर ये सीनियर लीडर इसी तरह के फैसले करते रहेंगे और इसी तरह छुपते रहेंगे लोगों से, तो दे विल बी डिस्कार्डेड वेरी सून। अच्छा सर, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तरफ जाने से पहले जो ये सुन रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है कि जी हम इनके खिलाफ करेंगे, सर मैं एक हकीराना राय आपको दे रहा हूँ सर। ये सख्त अल्फाज हैं, आप लोगों के परदादे भी नहीं रोक सकते 26वीं अमेंडमेंट अगर आप करना चाहें, ठीक है ना सर। ये बड़ा आपको अगर सर वो कोई जंगल है, हमें सबको पता है, वो एक जंगल है। वहां पे कौन सा कानून है उस मुल्क के अंदर इस वक्त? बिल्कुल जंगल है, ठीक है ना जी। वो भी करना इन्होंने चाहेगा कर लेगा। इन्होंने या फजल रहमान को मिला लेना है, फजल रहमान नहीं मानता, इन्होंने वो या तो रिजर्व सीट्स को रीइंस्टेट करा देना है, जिसके ऊपर खत लिख चुका है यस। नेशनल असेंबली का स्पीकर इलेक्शन कमीशन को। 17 को असेंबली कॉल करके सुबह इन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, उधर उन्होंने ठप्पा लगवाना है, शाम को सेशन में पास करा के, और अगर वो 2 4 5 वोट कम भी हुए ना सर, तो आपको पता है वो नेशनल असेंबली स्पीकर क्या करता है? वो कहते हैं दोज इन फेवर से आए, तो एग्जैक्टली। जोर से आवाज आती है आए, दो, यस। वो कहता है द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, मोशन इज पास, अमेंडमेंट इज पास। ये मैं बात पिछले 2 हफ्ते से लोगों को कह रहा हूं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू बी डूइंग। यही वो काम करेंगे कि वहां पे सिर्फ हंगामा करेंगे, वहां पे वोट के वक्त शोर होगा, स्पीकर कहेगा जी हाथ खड़े करें जी, आयज करें जी, ये करें, हाँ जी पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, बात खत्म। उसके बाद आप जाएं मुकदमे करते रहें, कचहरियों में जाएं, कंप्लेन करते रहें, जो मर्जी। सर जैसे मैंने कहा वो एक जंगल है। वो जगह जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना माने जाते हो, वहां पे आपको क्या उम्मीद है किसी चीज की? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है वहां पे। तो एक सर फिर ही है कि लोग हमारी पार्टी के अब मुतहद हों और ये फैसला कर ले कि अब हमने इनके ये जो इस तरह के गलत फैसले हैं, इनके साथ ना चलना है, ना नेगोशिएट करना है। हम इन बाहर निकलेंगे और अपनी कुर्बानी देंगे, और सर ए, इंशाल्लाह। ए, एक एक वन पॉइंट एजेंडा पे आप लोगों ने निकलना है, इमरान खान की रिहाई और यस। बाकी कैदियों की रिहाई। पहले तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, नथिंग एल्स। बाकी सारा गुबार है, बाकी सारा ड्रामा है, बाकी सारा फरेब है, बाकी सारी मक्कारी है, झूठ है, मुनाफकत है, बिकाऊ माल है, गद्दारी है। आपको एक पॉइंट एजेंडा पे सर मुतहर्रिक करना है। चूंकि ये लीडरशिप नहीं कर सकती इस वक्त, गौर, अली अमीन, बाकी जो लोग भी हैं, तो मुझे फिर ये आप बताएं कि फिर वो कौन ये कॉल देगा कि जी ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ इमरान खान की रिहाई और जो कैदी हैं उसके साथ उनकी बहनों की रिहाई। हम तब तक घर नहीं जाएंगे, सड़कें भर देंगे, छाती हाजिर करेंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इमरान खान और उनकी बहन और बाकी जितने कैदी हैं उनको रिहाई जब तक नहीं मिलती, हम नहीं। सर दिस इज द ओनली वे। और सर ये काम सिर्फ सॉरी टू से सिर्फ हमारी यूथ जो है ये वही कर सकती है। ये वाला काम अब एक नई जो हमारी पौध है, जो कि और जिनका मुल्क है ये,
और जिनके लिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त, दे नीड टू स्टेप अप नाउ। अब वक्त आ गया है कि वो जो हम पुराने ज़माने में स्टूडेंट मूवमेंट्स देखा करते थे और वो, और उसको वापस उसकी वो एक नई शक्ल में वो वापस शुरू हो। हमारे जो यूथ है वो बाहर निकले, वो ये फैसले करें कि उन्होंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इसका चार्ज लेना है इस मूवमेंट का, और वो इसको लेके आगे चले। छोड़ दें पुरानी लीडरशिप को। पुरानी लीडरशिप के में भी बहुत ज़्यादा बैगेज है, बहुत ज़्यादा उनके मसाइल हैं, उनकी तरीका काम करने का तरीका पुराना है, जो अब इस वक्त में भी के अच्छा सर, आपके ठीक है सर, आपके एक लीडर हैं सर, मैं इस आदमी की वैसे इज्जत करता हूँ, मैं इनकी क्लास भी लेता हूँ लेकिन इज्जत भी करता हूँ। ये अली असगर खान है सर, एयर मार्शल असगर खान का बेटे, जी ये जनरल सेक्रेटरी है केपी के। ये कहता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नहीं मांगा था कि जी हमें हुकूमती डॉक्टर जो है उनकी जो है वो जाके खान साहब से मिले, हमने कहा था कि खान साहब के अपने जाती मुआलिज जाके मिले, ठीक है डॉक्टर आसिफ। हुकूमती जो डॉक्टर होते हैं उनकी हमें रेपुटेशन पता है, वो ना हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और ये हुकूमत ने जो हमसे वादा किया था ये उसने नहीं निभाया और हमें धोखा दिया। उसको कहना चाहिए था कि गौहर अली ने पार्टी को धोखा दिया, हुकूमत की ये बात बनाकर सामने। एनीवे, पीटीआई को फौरन अनाउंस करना चाहिए कि उन्होंने अपना जो फैसला था एहतजाज करने का हम वापस ले रहे हैं। इमरान खान की वेलफेयर इस वक्त सबसे अहम हमारे लिए चीज है। कोई कॉन्फ्रेंस, कोई असेंबली, कोई अमेंडमेंट और बाकी कोई चीज सिवाय इमरान खान। तो सर ये आपके पार्टी का एमएनए है, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, केपी का, इसने तो खुलेआम कह दिया जो आप अब बात कर रहे थे। और सर ये बड़ी, ये आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, फ्यू डेज में ये वाली ओपिनियन बड़ी कॉमन हो जाएगी। बहुत से लोग इसके ओपनली इसके मुतालिक इस तरह बातें करेंगे। मैं, आप आज देख रहे होंगे कि मैं आपके साथ इतने दिनों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरा टोन, मेरा एक जो तरीका था बड़ा फर्क हुआ करता था। आज आई एम स्पीकिंग डिफरेंटली। आज मेरे व्यूज जो हैं वो बड़े और किस्म के हो गए हैं। तो सर ये चेंज आना है, सर ये चेंज हमारे जैसे चले हुए कारतूसों की भी बात कभी सुन लिया करें सर। 1-1.5 साल से हम यही बकवास कर रहे थे, कोई नहीं मानता था। ये बड़े बड़े लॉयर आके मेरे सामने बड़के मारते थे प्रोग्रामों में भी आके, फिर आके कहते हैं आप सही थे फाइज ईसा के मुतालिक, हम गलत थे। सर सही गलत की बात नहीं है, जब मौके पे बात करनी चाहिए, मौका निकल जाए उसके बाद सांप चला जाए, वो उसकी जो वो है उस पर लाठी मारने से खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान करके तो क्या फायदा सर। मैं कितने अरसे से कह रहा हूँ कि ये लोग बिके हुए हैं। सर एक देखिए, हमारे हैंड्स आर आल्सो टाइड इन अ वे। हमारा एक लीडर है और उसके फैसलों पे हम चलते हैं। उन्होंने ही, जैसे भी उन्होंने ये फैसला किया था टू अपॉइंट बैरिस्टर गौहर एज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। होपफुली अल्लाह करे कि अब ये वापस वो सीन पे आ जाएं, वो उनको फुल इंफॉर्मेशन मिले और फिर हमें पता लगे कि खान साहब क्या डिसीजन करते हैं इसके मुतालिक। और अगर ये कंटिन्यू रहती है, ये चीज़, ये ब्लॉकेट जो है ये कंटिन्यू रहता है, तो देन आई थिंक ये बड़ा, अगले, मैं तो कहता हूँ 2 दिनों के अंदर अंदर पार्टी विल हैव टू मेक सम वेरी सीरियस डिसीजंस कि अब हम इसको ऐसे ही देखें कि जी हमें नहीं मिल रहा खान साहब की, अब जो हम लुक फॉरवर्ड करते थे उनकी डायरेक्शंस का, अब हम ये फैसले खुद करेंगे और ये करना पड़ेगा, यू नो। तो क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि उन्होंने कोई रसाई दे देनी है, उन्होंने कोई मुलाकात करा देनी है, या उन्होंने कोई खान साहब को, यू नो, सो वी हैव टू टेक अ टफ डिसीजन नाउ। सर ये मुझे और आदिल को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि हमने पार्टी में बड़ा लोगों को क्रिटिसाइज किया, फूट डाली। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कई कई जो यूट्यूबर, वीलॉगर जो बड़े अपने आप को इंडिपेंडेंट और आपके साथ इलाक करते हैं, उनको भी ISI और ISPR की तरफ से डायरेक्शंस आती थी। मैं एलानिया सर 2 आदमियों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ, खास तौर पे जब मरवत की हम बात करते थे तो उन्होंने अपनी बंदूकें चलाई। एक है सबी काजमी ऑस्ट्रेलिया में, जो वैसे बहुत शोला बयान करता है,
और मेरा इंटरव्यू भी करना चाहता था, तो मैंने कहा कर लो। फिर 2 दिन बाद आया, नहीं सर बड़ा मुश्किल है, आप बड़े खतरनाक आदमी हैं, मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत हो। दूसरी जो थी वो समीना पाशा थी, जो मैं बहुत हैरान हुआ कि समीना पाशा को क्या हो गया कि उसने भी मेरी अपनी बंदूकें, ये पुरानी बात हो गई है सर, कुछ साल पुरानी बात, लेकिन मैं ये बता ही रहा हूं सर कि ये आईएसआई के, आईएसपीआर के कितने डीप रूटेड इनके टाउट्स हैं जो कि लोगों को जाहिर नहीं होते, लेकिन उनको भी इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ और आदिल के खिलाफ कि चूंकि उनको लोग सुनते हैं तो इससे हैदर मेहदी और आदिल राजा को मारो। लेकिन अल्लाह की जात बड़ी है सर, कभी भी सच और हक जो है छुप नहीं सर सकता। अपना अपना हर किसी का एक ओपिनियन होता है, और मैं तो बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज का कि अगर आप जो लोग भी ये समझते हैं कि हम आम आदमी को बेवकूफ बनाएंगे, वो नॉर्मली सक्सीड नहीं होते हैं इसमें। आप लोगों का एक अपना ओपिनियन था, मैं बहुत सी चीजों से मैं भी इख्तलाफ आपसे करता रहा हूँ, अभी भी शायद करता हूँगा, लेकिन देखें, हर किस चीज पे इख्तलाफ करते हैं सर मेरे से। चलो छोड़े उसमें, लेकिन जैसे आप हमारी, आपने भी, मैं बिल्कुल मेरा इख्तलाफ आपसे था कि आप हमारी लीडरशिप पे बहुत ज्यादा अटैक करते तनकीद थे करते रादर देन के दूसरों पे अटैक करने के। लेकिन बट ये हक है, हर किसी को हक है ये कि वो करे। इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक अपने जो आपका बिलीफ है उसके मुताबिक दें। आप बिलीव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो किसी के कहने पे ना दे रहे हो। बिल्कुल सही दैट फरमा। इज द इम्पोर्टेंट थिंग, सर एक और वारदात, और वो वारदात बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो 26वीं अमेंडमेंट के, शायद ये पास करवा लें, शायद नहीं, ये तो पास करवा लेंगे, शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दे कमजोर सा, और सुप्रीम कोर्ट भी कहे, शायद काजी फायजी सा हो ना हो, शायद मंसूर अली शाह को भी फारिग कर दें, अपने को टट्टू जज उधर भी लगा दे, टट्टू जज इधर भी लगा दे। हाजिर सर्विस बहुत हैं, याया अफरीदी ने भी सीवी शामिल की हुई है, अमीनुद्दीन ने भी की और है, क्या। मंदोखेल भी आगे, सब बनने के लिए तैयार है, बिकने के लिए तैयार है सर यजीद के दरबार में। लेकिन जो सबसे बड़ा वारदातिया है वो फजल रहमान है। मैं शुरू से कह रहा था इसकी बातों में था, फजल रहमान के ड्राफ्ट का मैं 24वीं जो उसकी ड्राफ्ट की शिक है ना सर, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उस शिक पर सर आप जरा गौर कीजिएगा। ये शिक है जी आर्टिकल 243, जिसके तहत फौज का आर्मी चीफ और चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट होता है। ये उन्होंने कहा है, ये जो मैं आपको शिक दिखा रहा हूं, ये उन्होंने कहा है कि जी ये नई डाली जाए, ऐड किया जाए नंबर 5। वो कहते हैं जी जो तकर्रुरी एक्सटेंशन या सर्विस चीफ की बरतरफी वो उसी तरीके से होगी जिस तरह आम आर्मी के कानून है। लेकिन बट वंस, ये बहुत जरूरी है, बट वंस अपॉइंटेड, लेकिन एक दफा उनकी तकर्री हो जाए, या उनको एक्सटेंशन दी जाए, या उनको रीअपॉइंट किया जाए। अभी ये अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बड़ी अजीब चीज है सर। अपॉइंटमेंट, ये रीअपॉइंटमेंट कभी होती नहीं थी, एक दफा अपॉइंट हुआ उसके बाद एक्सटेंशन मिलती थी। ये यस, रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि जी एक बंदा ताहयात रीअपॉइंट होता जाए, एक दफा अपॉइंट हुआ, फिर अगले 3 साल एक्सटेंशन नहीं, अगेन रीअपॉइंटेड, फिर अगेन रीअपॉइंटेड। रीअपॉइंटेड इज मेड, इसको कोई नहीं ऑल्टर कर सकता, इसको कोई नहीं तब्दील कर सकता तब तक जब तक ये सवाल एक खास कमेटी के सामने नहीं रखा जाएगा, जिसकी तश्कील दोनों हाउसेस की होगी, नेशनल असेंबली की और सेनेट की, जिसके अंदर एक दोनों जो पार्लियामेंट्री पार्टियां जो होंगी उनकी विद इक्वल स्ट्रेंथ हैविंग, मतलब के नेशनल असेंबली की जो कमेटी है उसके भी लट से 10 मेंबर हैं, और सेनेट के भी लट से 10 मेंबर हैं, एंड हैविंग रिगार्ड ऑफ ईच पार्लियामेंट्री पार्टी। ये नहीं लिखा कि हर पार्लियामेंट्री पार्टी की कितनी सीटें होंगी, उन्होंने कहा जी उनका ख्याल रखा जाएगा। रिगार्ड का मतलब है उनका ख्याल रखा जाएगा। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड चेयरमैन, सेनेट खुद बनाएगा ये कमेटी, स्पीकर खुद बनाएगा, और ये जो कमेटीज होंगी ये सजेस्ट करेंगी, एडवाइस भी नहीं है,
रेकमेंड भी नहीं है, सजेस्ट करेंगे कि जी मेहरबानी करके सदर साहब, ये अगर आप इस आदमी की एक्सटेंशन ना करें या करें तो वो आप अपना सवाददीदी इख्तियार इस्तेमाल करें। सर ये 24वां क्लॉज है जमाते उलमाए इस्लाम फजल रहमान फ्राडिया नंबर अव्वल फ्राडिया आजम की पार्टी की शिक का हिस्सा, और इसके तहत वो शायद दूसरी चीजें अपनी थोड़ी बहुत मंगवा ले, आपकी पार्टी के जो गद्दार हैं उनको भी रेवड़ियां खिला के और ये पास करवा ले, और आसिम मुनीर जो है ना उसको निकालने का एक ही भी तरीका होगा कि ज़ियाउल हक जैसा जहाज फटे, वरना उसने नहीं जाना। सर देखें, अल्टीमेटली हम जितना भी इसको डिस्कस कर लें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप भी इससे मेरे ख्याल मेरे से एग्री करते हैं कि वो ये एक जंगल है कि उन्होंने जो काम करना है वो करवा लेना है, चाहे नंबर पूरे हों चाहे नंबर पूरे ना हो, चाहे वो किसी की माँ बहन उठा के लोगों को लेके आए, चाहे वो लोगों को अगवा करके लेके आए, चाहे मौलाना फजल रहमान को सदर बना दें और फिर लेके आए, जो भी वो करें। लेकिन जो आम आदमी है, जो आम शहरी है इस मुल्क का, क्या वो इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करता है? क्या वो इन अमेंडमेंट्स की कोई इज्जत करता है? क्या वो समझता है कि ये दिस इज हाउ पाकिस्तान शुड बी रन? और मेरा ख्याल है कि इट विल बी एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल 5% भी नहीं लोग होंगे उस मुल्क में जो इनको इनके साथ अग्री करेंगे। तो इस तरह की अमेंडमेंट्स करने के बाद आप इनको प्रैक्टिकल किस तरह बनाएंगे? आप नहीं बना सकेंगे इनको प्रैक्टिकल। ये सिर्फ एक खाम ख्याली है कि हमने लीगली एक प्रोसेस जो है वो हमने एक मरहला अबूर कर लिया। हम अब मे बी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा सकते हैं कि जी देखें हम तो ये काम बिल्कुल डेमोक्रेटिकली और लीगली कर रहे हैं, बट कोई नोबडी इज ब्लाइंड। पाकिस्तान के लोग मुल्क के भी ब्लाइंड नहीं है और बाहर भी बैठे हुए कोई लोग ब्लाइंड नहीं है। तो ये एक फजूल सा प्रोसेस है और मैं तो समझता हूं कि हमारी पार्टी को इसमें इस प्रोसेस में शामिल ही नहीं होना चाहिए। राइट फ्रॉम दे शुड नॉट इवन हैव बीन पार्ट ऑफ इट, एनी नेगोशिएटिंग ऑफ दिस प्रोसेस। सर आपकी पार्टी के साथ गद्दारी इलेक्शन से पहले की शुरू हुई थी। आपकी पार्टी का इलेक्शन गलत तरीके से जानबूझ से कराया गया कि इलेक्शन कमीशन इसको कलअदम कर दे। आपकी पार्टी का बल्ले का निशान को छिनवाया गया इसी वजह से कि पता था कि ये कलअदम हो जाएगा, फिर बल्ले का निशान छीना जाएगा। आपकी पार्टी रिजर्व्ड सीट्स के लिए जाना नहीं चाह रही थी और सलमान अकरम राजा एक प्राइवेट इंडिविजुअल खातून को लेके गया केस करने के लिए। आपकी पार्टी के खिलाफ जब बल्ले का फैसला आया, आपकी पार्टी की क़यादत रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं करने के लिए तैयार थी। जानबूझकर 13 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक इसको मौखर किया गया और 6 फरवरी को। सर आपकी पार्टी की लीडरशिप बहुत पहले की बिकी हुई है, मैं तो बड़े 1 साल से कह रहा हूं, लेकिन आपके लोगों के सामने ये चीज आ गई है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू। ये आपकी पार्टी के चोटी के लॉयर्स ने मुझे बताया, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने बताया। उन्होंने कहा है कि हम मशवरा देते रहें कि इस तरह करें, लेकिन उस वक्त जो आपका जो चोटी पर बैठे लोग हैं उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ना, ये वो सारे डिसीजंस हैं जो पार्टी के लीगल माइंड्स जो थे, मेरे जैसे लोगों को तो नहीं इसका ना पता है ना हम उसको समझ सकते हैं कंप्लीटली। जो लीगल माइंड्स थे ये उन्होंने ये फैसले करने थे। सर ये उनके फैसलों के और रिकमेंडेशंस के खिलाफ किए गए। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि देखें अब टॉप लीडरशिप में अच्छे लॉयर्स इस वक्त बैठे हुए हैं एंड दे आर द वंस हु शुड हैव बीन मेकिंग दीज डिसीजंस राइट अवे। क्यों डिलेज हुए? मिसमैनेजमेंट इसको भी कह सकते हैं आप पार्टी की, जरूरी नहीं है कि किसी ने इंटेंशनली किया हो, बट इफ बैड डिसीजंस आर मेड तो somebody has to suffer for it. That's चले ultimately। सर, हम तो उम्मीद आप लोगों से करते हैं। देखें जी हम तो जिहाद जारी रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, यहाँ रखेंगे, पाकिस्तान बेरूपिया बन के जाके जो भी करके हमें नहीं पता। लेकिन आप लोगों ने और आप लोगों से मैं सिंबॉलिकली कहता हूँ, आप भी लीडर हैं इस पार्टी के बहुत बड़े। आप लोगों ने बहुत बड़े मायूस किया है अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के वर्कर को, पाकिस्तान को, इमरान खान को, इमरान खान के ख़ानदान को, जो जिनकी वजह से
आप लोगों के फैसलों की वजह से वो भी आज कैद में हैं। आपको इसका अज़ाला करना पड़ेगा अपने खून से और अपने जिहाद से और अपनी जद्दोजहद से, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और पीटीआई का वर्कर आपको माफ़ करे, वरना सर आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। आई आई मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता हूँ आपसे इन बातों पे। मैं खुद उनमें इंक्लूडेड हूँ जो 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 आप चाहता है, जो चाहता है कि एक ऐसी लीडरशिप उभरे हमारी पार्टी में जो कि फैसले बर वक्त करे और अच्छे फैसले करे, और वो फैसले करे जो कि हमने खान की फिलॉसफी के मुताबिक हो। इस वक्त वो अनफॉर्चुनेटली वो एटमॉस्फेयर नहीं है हमारा। तो लेकिन सर पार्टियां अप्स एंड डाउन्स आते हैं पार्टियों में। बहुत बड़ी पार्टी है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इसी पार्टी में से ऐसी लीडरशिप भी उभरेगी जो कि ये फैसले, अच्छे फैसले भी सर करेगी। खान साहब की ज़िंदगी को बहुत खतरा है, मैं आपको अब बता दूँ। सर बिल्कुल है। अब मैं तो आज बड़ा, अब हमने पहले भी आपने शायद जिक्र किया, टू सी द ट्वीट ऑफ जमाइमा, जो नॉर्मली करती नहीं है, बड़ा रेयरली कभी वो किसी ऐसे सब्जेक्ट पे बात। बहुत रेयर सर। आई थिंक दैट इज एन अलार्मिंग ट्वीट जो उन्होंने की है, और इसको बड़ा, मैं समझता हूँ हम सब लोगों को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस ट्वीट को, कि उनको मे बी शी हैज सम न्यूज दैट वी डोंट। सर वो ये कहती हैं कि मैं आमतौर पर पाकिस्तानी सियासत पे कमेंट नहीं करती। मैं खान के सियासी बहुत सारे फैसलों से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन ये ट्वीट सियासी नहीं है। ये मेरे बच्चों के वालिद के लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए है और कानून के लिए है। चंद सालों से मेरे खिलाफ बहुत मुझे बुली किया गया है, हरास किया गया है और चुप कराया गया है मुस्लिम लीग के टाउट्स ने, गुंडों ने, इंक्लूडिंग रेप थ्रेट्स मुझे दी गई हैं और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मेरे खिलाफ लगाई गई। ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, पीटीआई के पार्टी मेंबर और सिविलियन सपोर्टर्स को अगवा किया गया है, और जिसके पास भी प्लेटफॉर्म है जो बोल सकता था वो जेल में है और उसको चुप कराया गया है। इमरान खान की फोटो और नाम भी नहीं लिया जा सकता और स्टेट टेलीविजन पे, और उसकी जो वर्ल्ड कप के ऊपर तस्वीर थी कि वो भी हटाई जाए। मैं अपने बच्चों को, मुझे ये आई ओ इट टू माई चिल्ड्रन, मेरी उनके लिए एक बात करना है कि किसी किस्म की अवेयरनेस फैलाई जाए पाकिस्तान के हालात पर। प्लीज मदद करें, जिस मर्जी तरीके से आप मदद कर सकते हैं। ये भी बहुत बहुत सख्त ट्वीट है सर। सोचे सोचे सर। या बिल्कुल है जी। और हमें सारों को, पार्टी मेंबर्स को, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ को। और हमें इस पे एक नया अहद जो है वो मैं तो कहूँगा करना पड़ेगा आज के बाद, कि हमने इसको किस तरह डील करना है। खान साहब की जो रिहाई है, इसके लिए बिल्कुल एक, मे बी वी नीड टू रीथिंक द होल थिंग, क्योंकि जो जितनी पुरानी बातें हम देख चुके हैं, कर चुके हैं, दे हैव नॉट वर्क फॉर अस। और अब ये वक्त आ गया है कि मैं एक दफ़ा फिर कॉल आउट करूंगा अपने यूथ को, अपने पाकिस्तान के जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको, कि आपका टाइम है अब कि आप सामने आए, आप आगे बढ़ के फैसले करें, आप निकलें बाहर सड़कों के ऊपर। इंशाल्लाह जब आप निकलेंगे तो आप बहुत से जो सो कॉल्ड पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है उनको मजबूर कर देंगे कि वो भी बाहर आए। तो मत वेट कीजिए किसी लीडर का और कि एक आपका सीनियर लीडर को बागी बनना पड़ेगा, पता है। एक को बना, आप बने, पार्टी के अंदर एक को बागी बनना पड़ेगा, खालिद खुर्शीद को बनना पड़ेगा, अली असगर खान को बनना पड़ेगा, किसी को बागी, सलमान अकरम राजा को बागी बनना पड़ेगा कि जी मैं इस वक्त जो पीटीआई का चेयरमैन है गौहर अली खान और अली अमीन गंडापुर की किसी बात से एग्री नहीं करता। ये खान साहब के बताए हुए ऑर्डर्स के बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। ये किसी से मशवरा नहीं करते, ये अपनी तौर पर करते हैं। पार्टी इनके तमाम फैसलों को रिजेक्ट करती है। हम इनके इनके ओहदे को और ना इनके फैसलों को एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नई हम कमेटी बना रहे हैं, हम नया चेयरमैन डेजिग्नेट कर रहे हैं, हम नया सेक्रेटरी जनरल डेजिग्नेट कर रहे हैं, हम नया सेंट्रल
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये सर आपको इस किस्म की एक इनकलाबी हंगामी करना पड़ेगा कि फिर जाके यूथ को जब आप कॉल देंगे फिर वो मानेंगे। वो गौहर की कॉल पे, अली अमीन गंडापुर की कॉल पर कोई नहीं निकलेगा सर। आपके एक इनकलाबी बागी जिसके ऊपर भरोसा है लोगों को, उसको बगावत ऐलान करनी पड़ेगी इस 2-3 बिकाऊ गद्दार लीडरों से, और पार्टी को मुतहर्रिक करना पड़ेगा। सर देखें, आप आई नो कि आप फिर जरा थोड़ा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मेरा जो कहने का मकसद है वो ये नहीं है कि हम कंप्लीटली पार्टी को डिस्ट्रॉय करके उसकी नहीं डिस्ट्रॉय नहीं करें सर। कोई होता है ना, या आप देखें ना, जो लोग ओहदों पे बैठे हुए हैं अब उनको हटाएंगे, इंटरनल स्ट्राइफ शुरू होगी, इंटरनल झगड़े शुरू हो जाते हैं सारा। उससे बेहतर जो आपको सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ है कि हमारी जो जो एक यंग लीडरशिप है, उनको ये नहीं कि वो हमारी सीनियर के खिलाफ खड़े हैं, वो अपना फैसला करें, खुद फैसला करें कि जी हमने ये फैसला किया है कि हम ये कर रहे हैं। अगर पार्टी की लीडरशिप हमारे साथ मिलकर खड़ा होना चाहती है, बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करना चाहती तो हम तो कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। चले सर, आई थिंक दैट इज अ बेटर सोल्यूशन, और ये मजबूर कर देगी सर सारी लीडरशिप को कि वो उस यंग लीडरशिप के साथ खड़े हों, ठीक है, क्योंकि वही फ्यूचर है हमारा, वही लोग हैं जो लीड करेंगे इंशाल्लाह इस पार्टी को भी और पाकिस्तान को भी। मैं तो समझता हूँ सर, आपका मशवरा सर आंखों पे, अल्लाह करे कोई करे। मैं तो समझता हूँ सर, जब तक बिल्कुल एलानिया इनकलाबी ऐलान नहीं आएगा ना, लोग नहीं आएंगे। बट एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं। ये मैं खान साहब की सेहत की बहुत है, खान साहब की बहुत सर, चाप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है इस वक्त के खान साहब की जो है उसको प्रॉपर एक रिपोर्ट आए, पता लगे कि हाउ ही इज डूइंग, कि उनको कैसे रखा जा रहा है, क्या उनकी इश्यूज हैं इस वक्त। एंड और दिस डॉक्टर आसिम का नाम मिलना ना, और ये पिम्स के डॉक्टरों का मिलना, और उसके बाद गौहर अली खान का ट्वीट के जी वो 1 घंटा मिले फलाना, उसके बाद वर्जिश भी किया, मुझे तो शर्म आ गई सर। मैं कसम से, मैं एक सिंबॉलिकली कहता, ऑनेस्टली मेरे पास अगर लॉन्ग रेंज बंदूक होती ना यहाँ से, मैं तो गौहर अली खान को उड़ा देता। मैं माफी चाहता हूँ माजरत से सर, सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, ऑब्वियसली नहीं मार रहा, लेकिन सर इतना बेगैरत, इतना बुज़दिल, कोई नहीं सर, इतना आई थिंक ही विल हैव टू एक्सप्लेन, वो करेंगे। आई एम श्योर ही विल हैव हिज ओन रीजंस, एंड लेट्स वेट एंड सी। चले सर, सूली पे चढ़ाने से पहले उसको एक्सप्लेन करने देंगे, फिर पीछे से जो है ना फटे को धक्का देना पड़े। इजाजत है सर, अल्लाह सुब्हान तआला। आज आज आपने सर मोगैम्बो खुश हुआ, आज आप भी थोड़े खुल के बोले हैं। अल्लाह खुश करे आपको, आपके अहल वयाल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़े उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खास तौर पे सर दुआ है कि हमारे जो पीटीआई के यूथ है, वर्कर है और नौजवान है, आपकी पार्टी के जो बिकी हुई लीडरशिप, उनकी बातों में मत आए, अपना फैसला करें जैसे आप कह रहे हैं, और बाहर निकलें, खान साहब की जान बचाएं, उनको रिहाई दिलवाएं, बाकी लोग जो कैद हैं उनको रिहाई दिलवाएं, और एक फलते फूलते पाकिस्तान के लिए जिहाद करें, और इस पाकिस्तान को फौज की आमरीत और कब्जे से निजात दिलवाएं। और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।